हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं फिर से 90 की धमाकेदार यादें लेकर आया हूँ। दोस्तों, याद है सिक्कों से भरी होती थी जेब। 90 के दशक में बड़े बड़े नोट नहीं हुआ करते थे, बल्कि बच्चों से लेकर युवा तक हर किसी के जेब में 50 और 100 पैसे के सिक्के ही हुआ करते थे। और पता है, ये कॉमेडी सीरियल 90 के दशक में बहुत से कॉमेडी सीरियल प्रसारित हुआ करती थी, जिसमें श्रीमान श्रीमती सबसे फेमस सीरियल में से एक हुआ करती थी, जिसे हम लोग बड़े मज़े से देखा करते थे। और सिगरेट कैंडी, उस दौर में बच्चों के लिए सिगरेट कैंडी आया करती थी, जिसका डिज़ाइन एक असली सिगरेट की तरह ही हुआ करता था। दोस्तों, याद है ये सिंग वाला डेविल? 90 के दशक में टेलीविज़न पर ओनिडा ब्रांड की चीज़ों का एड आता था, जिसमें एक सिंग वाला डेविल को दिखाया जाता था। और ये आदर्श बालक का चार्ट पेपर उस दौर में 90 के दशक में लगभग हर बच्चे के पास आदर्श बालक वाला एक चार्ट पेपर ज़रूर हुआ करता था, जिसे पढ़ना बेहद ज़रूरी होता था और उसे डेली रूटीन में भी शामिल किया करते थे। और याद है दोस्तों, किराए पे फिल्म देखना? उस दौर में हर किसी के घर में टीवी नहीं होता था और ना ही फिल्में देखने के लिए पैसे होते थे, इसलिए वीसीडी या डीवीडी को ही किराए पर लेकर पूरे मोहल्ले को एक साथ फिल्म दिखाई जाती थी। कितना मज़ा आता था ना दोस्तों, पर अब नहीं। और याद है दोस्तों, च्युइंगम वाले टैटू? 90 के दशक में च्युइंगम के साथ विभिन्न प्रकार के टैटू मिलते थे, जिन्हें बच्चे अपने हाथ पर चिपका कर घुमा करते थे, जैसे चील, शेर, बकरी। और पता है दोस्तों, रसना के साथ पार्टी? उस दौर में रसना एक फेमस पेय पदार्थ हुआ करता था, जिसके बिना हर पार्टी अधूरी रह जाती थी। पर अब ये केवल शादी के टाइम ही दिखाई देते हैं। दूरदर्शन के एंकर गीतांजलि का कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो चुका है। दूरदर्शन पर सुबह और शाम के समय समाचार प्रोग्राम आता था, जिसमें सभ्य और शांत एंकर खबरें पढ़कर सुनाते थे। और याद है विदेश की ये चॉकलेट? 90 के दशक में जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा से लौटता था, तो वह बच्चों के लिए वहाँ से टॉबलर ऑन चॉकलेट लेकर ज़रूर आता था और हम सबों बच्चों के बीच में ज़रूर बांटा करता था। और ये पॉप सॉन्ग? उस दौर में पॉप सॉन्ग का अपना अलग ही क्रेज हुआ करता था, जिसमें लक्की अली, बाबा सहगल और अलीशा चिनोई के गाने काफ़ी मशहूर हुआ करते थे। और याद है दोस्तों, ये स्कूल बच्चों का फेवरेट सीरियल? 90 के दशक में स्कूली बच्चे बहुत ही कम टीवी देखा करते थे, ऐसे में उनका एक ही फेवरेट टीवी सीरियल हुआ करता था, हिप हिप हुर्रे। और ये ज्योमेट्री बॉक्स याद आया दोस्तों? 90 के दशक के बच्चों को असली खुशी तब मिलती थी जब उनके पास नटराज का ज्योमेट्री बॉक्स आ जाया करता था। और पता है पावर हाउस में फ़ोन करना? 90 के दशक के दौर में जब कभी लाइट चली जाती थी तो घर अंधेरा हो जाता, वहीं लोग तुरंत पावर हाउस को फ़ोन लगा दिया करते थे। उस दौर में रंगीन स्क्रीन का मतलब हुआ करता था दोस्तों, अगर टेलीविज़न पर अचानक से रंगीन कलर दिखाई देने लगे तो उसका मतलब होता था कि टीवी सिग्नल ख़राब हो चुकी है। ये हमेशा मौसम ख़राब होने से ही हुआ करता था। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ये लाइट के जूते उस दौर में कौन कौन से पहने हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लाइट वाली जूते? उस दौर में बच्चों को लाइट वाली जूतों का क्रेज़ खूब ज़्यादा ही हुआ करता था, जिसे पहनकर चलने पर लाइट जला करती थी। और पता है दोस्तों, ये सॉन्ग आते ही गाना गुनगुनाना शुरू कर देते थे। उस दौर पर टीवी जैसे ही ले सुर मेरा तुम्हारा नामक गाना आया था, तब हर कोई उसे गुनगुनाने लगता था। और अपनों की फेवरेट पेन रेनॉल्ड? 90 के दशक में इंक पेन के साथ रेनॉल्ड ब्रांड के पेन का चलन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था, जिसे दफ्तर में इस्तेमाल किया जाता था। और याद है ये बाटा के पीटी शूज़? उस दौर में स्कूल जाने वाले बच्चों को हफ्ते में 1 या 2 बार फुल वाइट ड्रेस पहननी होती थी, जिसके साथ बाटा ब्रांड के पीटी शूज़ पहनने जाते थे। और शक्तिमान? उस दौर के सुपर हीरो? 90 के दशक में दूरदर्शन पर शक्तिमान नामक शो प्रसारित होता था, जो हर बच्चे के लिए सुपर हीरो हुआ करता था। और फ्री टाइम में अंतराक्षरी खेलना, बैठे बैठे क्या करना है कुछ काम शुरू करो, अंतराक्षरी लेकर प्रभु का नाम।
मोहल्ले में लाइट कटते ही सभी बच्चे छतों पर बैठकर अंतराक्षरी खेलना शुरू कर देते थे, जिसमें गाना गाने का एक अलग ही मज़ा होता था। हाजमोला का चटकारा। उस दौर में हैवी खाने को पचाने के लिए हाजमोला की गोली खाई जाती थी, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के साथ साथ मुंह का स्वाद भी बेहतर कर देती थी। तो दोस्तों, यकीनन आपने 90 की दशक की पुरानी यादें को ताज़ा कर लिया। यदि यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।